जैसा कि आप देख सकते हो आज का वेदर कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इट्स फकिंग स्नोइंग एवरीवेयर। एंड इस वीडियो इस अरे यार, वेदर आप देख ही सकते हो कैसा हो रहा है। इट्स स्नोइंग एवरीवेयर। इट्स टू फकिंग कोल्ड टुडे। एंड अभी मुझे शॉपिंग करने जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी से एक इंट्रो खींच लेता हूँ मेरे ब्लॉग का। सो दिस इज व्हाट आई डिड इन 24 आवर्स इन प्राग। मैंने एक 5 यूरोस का बेसिकली ट्रांजिट पास खरीदा एंड शुरू हो गया घूमना। एंड मैंने वही जगह बताई हैं जो एक्चुअली वर्थ इट लगी मुझे विजिट करने के लिए। बाकी सब तो ऐसे ही दे आर जस्ट फ्लफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सो विदाउट फर्दर अडू, दिस इज 24 आवर्स इन प्राग स्टार्टिंग नाउ। चार्ल्स ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 14th सेंचुरी में शुरू हुआ था एंड बनने में लगभग 50 साल लगे थे। इट इज लोकेटेड राइट इन द सेंटर ऑफ प्राग एंड पुराने जमाने में बेसिकली इकलौता एक्सेस पॉइंट हुआ करता था प्राग के दोनों साइड्स को कनेक्ट करने में। गवर्नमेंट धीरे धीरे इसको अब रेनोवेट कर रही है, बट एक्सेस आपको पूरे वक्त मिलेगा। यू कैन विजिट देयर एनी टाइम यू वांट। ढेर सारी लाइव म्यूजिक शोज डेली चल रहे होते हैं वहाँ पे एंड आपको यहाँ पे चाहे तो लोकल आर्टिस्ट से अपनी पोर्ट्रेट्स, कैरिकेचर्स या पेंटिंग्स भी बनवा सकते हैं ब्रिज पे। इसके सामने ही नेशनल लाइब्रेरी और म्यूजियम भी है, जहाँ पे पुराने जमाने की जो फर्स्ट एडिशन किताबें थी उनके बारे में फैक्ट सब दिया गया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बुक्स, यू आर अ बुकवर्म और यू जस्ट वांट टू चेक इट आउट इन जनरल, गो अहेड एंड डू इट। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस ओवरऑल। एंड वन लास्ट थिंग, यहाँ पे एक म्यूरल है चार्ल्स ब्रिज के बीचों बीच, उसको रब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फॉर सम गुड लक इन योर लाइफ। It's not a restaurant place. I don't know how It's another space, yeah. But we take the view from the restaurant. मेरी सेकंड डेस्टिनेशन जो मैं पहुंचा था दोपहर के आसपास, वो थी प्राग कैसल। ये बेसिकली प्राग फर्स्ट म्युनिसिपैलिटी में लोकेटेड है और ये एक पूरा कैसल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे म्यूजियम्स, रॉयल फैमिली का घर, प्राग कैसल, वहाँ का कैथीड्रल और ढेर सारी चीज़ें इस कॉम्प्लेक्स में शामिल है। जैसे हमारे इंडिया में 10th जानपथ रोड पे हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, वैसे ही प्राग कैसल में करंटली ऑक्यूपाइड जो करंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स रहते हैं उनको रखा जाता है। बेसिकली दुनिया का सबसे पुराना एंशिएंट एज का कैसल माना जाता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के हिसाब से। इसकी कंस्ट्रक्शन लगभग 870 एडी में स्टार्ट हुई थी, तो आप आराम से मान लो कम से कम कितने 1200-1300 साल पुराना ये कैसल है और उसका पूरा कॉम्प्लेक्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ये
इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इसको शायद से 2 या 3 बार ही रेनोवेट किया गया है और उसका लास्ट रेनोवेशन लगभग 500 से 600 साल पहले था. इट इज वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट अट्रैक्शंस नॉट ओनली जस्ट इन प्राग, जबकि यूरोप में भी इसको कंपेयर किया जा सकता है. लगभग 3 मिलियन विजिटर्स इस जगह को एनुअली विजिट करते हैं. इसके व्यूज बहुत अच्छे हैं, हर जगह आपको एक फोटो सीन की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी. कैसल के पीछे जाएंगे तो एक विनियर्ड है, विनियर्ड से जस्ट सामने अगर आप चढ़ेंगे तो एक बहुत अच्छा व्यू आपको मिलता है पूरे प्राग कैसल से, जिसके आप पूरी प्राग सिटी को आराम से कवर करते हुए देख सकते हो. इट्स ब्यूटीफुल, बट सिंस ये एक पब्लिक टूरिस्ट स्पॉट है तो मानता हूं शोर थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट हे इट्स वर्थ द व्यू, आई गारंटी इट. कैसल के पीछे आप जाएंगे तो आपको एक बहुत बड़ा सा उनका रॉयल विनियर्ड मिलेगा जहां पे ऑफ कोर्स वाइन बनाई जाती है, एंड उनके प्रोड्यूस आप नीचे सुवेनियर शॉप से खरीद सकते हैं. वाइन मैंने ट्राई की थी, इतनी कुछ खास नहीं लगी, बट इफ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई प्लीज डू, खरीदिए. प्राइसेस भी थोड़ी अफोर्डेबल है, इट्स नॉट दैट चीप बट इट्स नॉट ओवरली एक्सट्रीम ईदर. विज़राट फोर्ट्रेस का जन्म बेसिकली प्राग शहर के बनने से कई 100 साल पहले हुआ था. इस फोर्ट्रेस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 बिल्डिंगें हैं. एक है विज़राट सेमेट्री, द बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, बेसिकली द सिटाडेल और द चर्च ऑफ आवर लेडी. बेसिकली मैं कहूँगा विज़राट फोर्ट्रेस बहुत ईरी वाइब्स देता है, बहुत क्रीपी वाइब्स दे रहा था मुझे जब मैंने उसको वहाँ एंटर किया था. Probably because of all the graves that I saw there, of all the famous Czech people जो यहाँ पे buried हैं, दफनाए गए हैं, from politicians to architects to footballers to basically film stars as well. Building is completely made of Gothic style of architecture, which is a certain style of art very famous here in the Central and Eastern European art styles. Visiting hours basically सुबह से लेकर शाम तक हैं, आप कभी भी जा सकते हैं. हालांकि बेसिलिका को एंटर करने के लिए यू विल हैव टू पे अ स्मॉल फी. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. बेसिकली आप आइए शांति से, गैदर योर थॉट्स, यू कैन एंजॉय द सीनरी बिसाइड्स यू. मेक श्योर कि आप ज़्यादा नॉइज ना करें बिकॉज इट्स अ सेमेट्री एंड इट्स अ फोर्ट्रेस एट द एंड ऑफ द डे, सो प्लीज मेंटेन पीस. इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड सिटाडेल और फोर्ट्रेस के टॉप लेफ्ट एरिया में इट्स बेसिकली अ व्यूइंग पॉइंट जहाँ से मैं पर्सनली कह सकता हूँ कि प्राग का सबसे अच्छा व्यू दिखता है देखने को. इट्स अ बिट ऑफ अ क्लाइंब, थोड़ा चढ़ना पड़ सकता है आपको, बट ट्रस्ट मी द व्यू इज वेल वर्थ इट. सो या दैट वाज द एंड ऑफ द व्लॉग. कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ जाने से पहले चैनल के बारे में. मैं और भी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा, सिर्फ व्लॉग्स तक लिमिटेड नहीं रखूंगा. कुछ मेरे जो इंटरेस्ट के टॉपिक्स हैं जैसे टेक हो गया, गेम्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूजिक, हिप हॉप, फिल्म वगैरह, इन सब चीजों पर भी मैं बनाता जाऊंगा वीडियोस. एडिटिंग में वापस से सीखने लग गया हूं तो धीरे धीरे आप इंप्रूवमेंट्स देखना शुरू करेंगे. रही बात इक्विपमेंट की, तो कुछ चीजों पे खर्चा करना पड़ेगा, जैसे गिम्बल हो गया, अपना ट्राइपॉड वगैरह, ये सब थोड़ी इक्विपमेंट और सुधारूंगा तो क्वालिटी इंप्रूव होती जाएगी. कैमराज आई थिंक फॉर द टाइमिंग आर डिसेंट. मैं 2 फोन यूज करता हूँ, यूज एन आईफोन और एक नथिंग फोन है मेरे पास, तो आई यूज देम टू रिकॉर्ड एंड डू ऑल द स्टफ. सो या स्टे ट्यून टू द चैनल मैन. एंड अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक करना. कमेंट्स में जरूर लिखना कि मैं कैसे और इंप्रूवमेंट्स ला सकता हूँ इन चीजों में. एंड अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना मत भूलना. एंड या दैट्स इट. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय.